नमस्कार मित्रों। आज की ये वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत के अपने एजुकेशन सिस्टम यानी कि गुरुकुल्स के बारे में। दोस्तों, गुरुकुल्स के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास में सबसे पहले पीछे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अंग्रेजों से पहले, मुगलों से भी बहुत समय पहले भारत के वैदिक काल में भारत में सब तरफ केवल गुरुकुल शिक्षण पद्धति से ही शिक्षण दिया जाता था। मुनीनाम 10 शास्त्रों व्योतदानादिपोषणात् अध्यायपति विप्रशिष्टौ कुलपति समृद्धः, यानी कि 10,000 ऋषियों या विद्यार्थियों का पोषण करने वाले और शिक्षा देने वाले ऋषियों को कुलपति कहा जाता था। दोस्तों, एक एस्टिमेट के हिसाब से हमारे एशियंट इंडिया में लगभग 50 यूनिवर्सिटीज थी। इनमें से कुछ तो बहुत प्रसिद्ध थी, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, मिथिला विश्वविद्यालय, तेलहारा विश्वविद्यालय, शारदा पीठ मंदिर विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, विक्रमपुरा विश्वविद्यालय। और दोस्तों, वाराणसी तो प्राचीन काल से ही शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है और हाल तक भी यहाँ सैकड़ों गुरुकुल चलते हैं। जांगयोंग, फासियांग और कई अन्य संदर्भों के यात्री रिकॉर्ड से हमें एक ज्ञात होता है कि इन विश्वविद्यालयों में दूर दराज के स्थानों से छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। दोस्तों, गुरुकुल का तो मतलब ही होता है गुरु, यानी कि जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, और कुल यानी कि उस शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु का घर या आश्रम, जहाँ सभी शिष्य और गुरु साथ में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर कुल के बच्चे एक साथ एक स्थान पर बैठकर पढ़ते थे। दोस्तों, गुरुकुल में एक बच्चे का एडमिशन लगभग 6 से लेकर 11 साल की उम्र के बीच में होता था और गुरुकुल में उस बच्चे का एजुकेशन लगभग उसके 25 साल की उम्र तक के चलता था, जिसके बाद अपना पूर्ण शिक्षण ग्रहण करने के बाद ही शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। दोस्तों, इस बात से हमें पता चलता है कि उस समय अगर कोई गरीब से गरीब भी शिक्षण प्राप्त करने की इच्छा रखे तो वे शिक्षण प्राप्त कर सकता था। अब दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में ये विचार जरूर आया होगा कि फिर गुरुकुल में शिष्य के खान पान और बाकी सामग्रियों का खर्चा गुरु कैसे उठाते थे। तो दोस्तों, गुरु और शिष्य साथ में भिक्षा लेने के लिए सभी के घर जाते थे और दोस्तों, सभी गुरुकुल्स को उनके राज्य के राजाओं से भी धन मिलता था। दोस्तों, पाली लिटरेचर में हमें ये पढ़ने को भी मिलता है कि प्रसन्नजीत नाम के राजा ने कई गांव को ब्राह्मण्स को डोनेट कर दिया था ताकि वो अपना वैदिक ज्ञान गुरुकुल्स के जरिए सभी में बांट सके। और दोस्तों, इसी के साथ ही कई अमीर व्यापारी लोग भी होते थे जो एक बड़ा अमाउंट गुरुकुल्स में डोनेट करते थे। लेकिन दोस्तों, अभी भी एक प्रश्न ये जरूर उठता है कि गुरुकुल्स में शिक्षा क्या दी जाती है। तो दोस्तों, गुरुकुल्स में सभी वेदों का ज्ञान, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, आयुर्वेदा, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, योगा, धनुर्विद्या, फिजिकल एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री जैसे और भी कई सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है, जिनका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही थोड़ी हमारा देश स्वर्ण की चिड़िया कहलाया जाता था। और दोस्तों, इन्हीं गुरुकुल्स में शिक्षा लेने के बाद ही कई चक्रवर्ती राजाओं का भी जन्म हुआ। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर बाहरी आक्रमणकर्ताओं के आक्रमणों के चलते हमारा ये प्राचीन गुरुकुल का सिस्टम धीरे धीरे डिक्लिनेशन फेज पर आ गया। 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा का विनाश, नालंदा के अलावा उसने विक्रमशिला और अनंतपुर विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। और दोस्तों, इस विनाश का वर्णन हमें तबाकत ए नासिरी में मिनाज ए सिराज जुजानी द्वारा भी बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इन मुस्लिम शासकों द्वारा गुरुकुलों पर हमला तो केवल गुरुकुल्स का डिक्लाइन था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारत पर आक्रमण और भारत के मूल नीतियों में बदलाव के कारण भारत में पहले से विलुप्त हो रहे गुरुकुल शिक्षण पद्धति पूरी तरीके से खत्म हो गई। थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने भारत में गुरुकुल्स पर 1835 में बैन लगा दिया, क्योंकि अंग्रेजों को यह हजम नहीं हुआ कि भारत की शिक्षण प्रणाली उनसे कई गुना आगे और बेहतर है। और फिर भारत में कॉन्वेंट स्कूलों को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक तरीके की क्रिश्चियन मिशनरीज ही थी। दोस्तों, एक एस्टीमेट के हिसाब से भारत में अंग्रेजों से पहले लगभग 7,32,000 गुरुकुल्स थे, जो कि अंग्रेजों की पॉलिसीज के बाद 0 हो गए। और दोस्तों, जिन कॉन्वेंट स्कूलों को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया, उन कॉन्वेंट स्कूलों को तो भारत के गरीब बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। और दोस्तों, इसी के साथ सोने के चिड़िया कहे जाने वाला भारत कब दुनिया का सबसे गरीब देश बन गया पता ही नहीं चला।
यानी कि भारत का स्वर्णिम इतिहास पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी आज भी कई लोग अंग्रेजों को ग्रेट मानते हैं और उनकी पॉलिसीज को अच्छा मानते हैं। दोस्तों, एक और हैरानी की बात तो यह है कि 1947 में आजादी के बाद भी गुरुकुल्स पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर आज भी हमारे भारत में केवल गुरुकुल शिक्षण पद्धति में ही पढ़ाई होती तो शायद आज हर भारतीय अपने धर्म को करीब से जान पाता और हमें मास कन्वर्जन के केसेस जैसे कि द केरला स्टोरी, मणिपुर कन्वर्जन केस और भी ऐसे कई बहुत सारे कन्वर्जन केसेस भारत में नहीं देखने को मिलते। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। धन्यवाद।